हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीटेक कंपटीशन। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी पे जोर शोर से लगे होंगे। हम लोग देख रहे थे जियोग्राफी, जिसके अंतर्गत अब तक हम लोगों ने 17 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। आज उसी सीरीज में हमारी 18वीं क्लास है, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे मल्टीपर्पज डैम, मतलब कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं। जो मतलब बांध होते हैं, उनका उपयोग क्या क्या है, कौन सा बांध कहाँ पे स्थित है, ये सारी चीजें आज हम विस्तार पूर्वक देखेंगे। भाई, नदियां निकलती हैं तो उनमें बांध का निर्माण भी किया जाता है। तो क्या है हमारा बहुउद्देशीय परियोजनाएं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं यानी कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, जी सर। तो इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे क्या होते हैं, कितने होते हैं, ये सारी चीजें थोड़ा विस्तार पूर्वक देखेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने प्रोजेक्ट को। कैसे हो रहा है, यहीं पे छोड़ देते हैं इसको। तो क्या है हमारा टॉपिक आज का? मल्टीपर्पज डैम, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ये क्या होती हैं, इनका उपयोग क्या है, तो थोड़ा देख लेते हैं इस चीज को। बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो है ना, विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इनको बनाया जाता है। इनका उपयोग कई क्षेत्रों में होता है, जैसे कि आपका हो गया सिंचाई के लिए जल के रूप में नहर निकालने जाती हैं। मतलब नहर निकाल करके कई सारे जहाँ सिंचाई की सुविधाएं नहीं उपस्थित हैं, वहाँ पे इनके द्वारा पानी पहुँचाया जाता है। पीने के जल के योग के लिए, जल विद्युत मतलब बिजली बनाने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए इन डैम्स का प्रयोग किया जाता है। क्या है? विभिन्न उद्देश्यों के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ज्यादा विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। उद्देश्य कौन कौन से हैं? उद्देश्य हो जाएंगे आपके कौन कौन से? सिंचाई, किस किस चीज में मतलब मल्टीपर्पज डैम का आप लोग उपयोग कर सकते हैं। सिंचाई हो गया, अब मान लीजिए कहीं बाढ़ आ रहा है, कोई नदी में अधिक जल प्रवाह हो रहा है, किसी भी नदी में, उस नदी को अगर रोक दिया जाएगा तो आगे जो उसके क्षेत्र पड़ेंगे वहां पे बाढ़ का प्रभाव नहीं रहेगा। तो दूसरा रीजन क्या हो गया? बाढ़ नियंत्रण के लिए। किसके लिए? बाढ़ नियंत्रण के लिए। बाढ़ नियंत्रण के लिए। उसके बाद बाढ़ नियंत्रण हो गया आपका। अब मान लीजिए कहीं सूखा पड़ गया, पानी नहीं है, पीने के लिए भी पानी नहीं है, तो यहाँ से पाइपलाइन के जरिए पानी को वहां तक पहुंचाया जा सकता है। तो तीसरा प्रयोग क्या हो गया? पेयजल के रूप में। पेयजल के रूप में। उसके बाद अगला क्या है?
अब जैसे नहरों पे डैम से पानी छोड़ा जाएगा तो डैम से जो पानी निकलेगा बहुत फोर्स में निकलेगा, वहां पे टरबाइन लगा करके इसका क्या किया जाएगा, विद्युत की उत्पादकता की जा सकती है। तो विद्युत के उत्पादन के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए और फिर और भी चीजें हैं, मुख्य रूप से इन चीजों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, सिंचाई के लिए। अगर बाढ़ आ रहा है किसी क्षेत्र में तो बाढ़ को डैम बना करके उस जल को रोका जा सकता है, फिर धीरे धीरे आवश्यकता अनुसार उसको प्रवाहित किया जाएगा, मतलब छोड़ा जाएगा पानी को। फिर है पेयजल के रूप में, कहीं पानी की समस्या आ गई, पाइपलाइन के द्वारा उसको पहुंचाया जा सकता है। विद्युत उत्पादन टरबाइन लगा करके उसका उपयोग विद्युत के रूप में किया जा सकता है। फिर अगला पॉइंट हमारा क्या है, जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस मतलब की नदी योजना जो परियोजना है उसको क्या कहा था, आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। क्या कहा था, किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि थी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। क्या कहा था, आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। इसके अंतर्गत कई सारे नहर वो आते हैं, आपकी बहुउद्देशीय परियोजनाएं आती हैं। दामोदर घाटी हो गई, दामोदर घाटी नदी परियोजना हो गई, भाखड़ा नांगल हो गई, आपकी तुंगभद्रा हो गई, गंडक हो गई, कोसी हो गई, हीराकुंड परियोजना हो गई। ये सारी परियोजनाएं इसके अंतर्गत आती हैं। तो सबको एक एक करके अभी देखेंगे, और फिर जो इम्पोर्टेंट है, जो डैम्स इम्पोर्टेंट हैं, उन सबको एक एक करके देखते हुए चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, फिर अपने पहले डैम की तरफ चलते हैं। तो पहला डैम हमारा कौन सा हो जाएगा, पहला डैम हो जाएगा हमारा दामोदर घाटी परियोजना। पहला दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, इंग्लिश में दामोदर वैली प्रोजेक्ट। ये हमारी इसकी इंग्लिश हो जाएगी। तो इसके बारे में कुछ जो मुख्य रूप से जरूरी है, ये जो है डैम है ना, ये स्वतंत्र भारत का पहला बांध है, या पहली परियोजना इसको कहा जा सकता है, स्वतंत्र भारत। यानी कि 7 जुलाई 1948 को इसकी शुरुआत हो चुकी थी। भारत के आज़ाद होने के 1 साल बाद ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी, मतलब कह सकते हैं 11 महीने बाद। 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ था और 7 जुलाई 1948 को इस डैम की शुरुआत हो चुकी थी। तो क्या होगा, ये स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना। स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना।
स्टार्ट कब हुआ था इसका? 7 जुलाई 1948 को इसकी शुरुआत हो चुकी थी, मतलब कि प्रगति पर था ये अपने का। अब देखते हैं भाई, नाम क्या है इसका? दामोदर घाटी परियोजना। तो ये बना किस पे होगा? दामोदर नदी पे। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है आपकी? छोटा नागपुर के पठार से। दामोदर घाटी, दामोदर नदी, आपको नदियां जब पढ़ाए थे तो सारी चीज का एक एक करके जिक्र किया गया था। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। पहाड़ियों से निकलकर कहाँ जाती है? निकलकर पश्चिम बंगाल। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में कौन सी नदी बहती है? हुगली नदी। तो ये कहाँ जाके मिल जाती है? दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। जब आपको मैप पढ़ा रहे थे तो ये आपकी दामोदर नदी थी और ये हुगली नदी थी जो पश्चिम बंगाल से आई थी। फिर जाके ये कहाँ गिर जाती हैं? गिर जाती हैं बे ऑफ बंगाल में। स्वर्ण जो सबसे ऊपर नदी है, सबसे पहली नदी जो आती है हुगली। फिर उसके बाद जब आपको पूर्वी घाट की नदियाँ पढ़ा रहे थे तो सबसे पहले हुगली आ गई आपकी, और ये हो गई दामोदर। ये आके मिलती है किस पे? हुगली नदी पे। कहाँ पे मिलती है? पश्चिम बंगाल में मिलती है। कहाँ पे मिलती है? पश्चिम बंगाल पे। पहाड़ियों से निकलकर पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में कहाँ किससे मिल जाती है? हुगली नदी से मिल जाती है। किससे? हुगली नदी से। हुगली नदी से मिल जाती है। हुगली नदी से मिल जाती है। ये तो हो गया हमारा सेकेंड टॉपिक। अब देखते हैं थर्ड टॉपिक। किस पे निर्मित है ये? दामोदर नदी पर ये परियोजना निर्मित है। ये किस राज्य की नदी है? दामोदर नदी जो है आपकी झारखंड राज्य की प्रमुख नदी है। झारखंड राज्य की प्रमुख नदी। दामोदर नदी पर स्थित है। दामोदर नदी पर स्थित है। क्या स्थित है? ये नदी घाटी परियोजना स्थित है। समझ गए आप लोग? इस पे देखा जाए ना, इस पे और भी ये मुख्य नदी है। दामोदर नदी जो है मुख्य नदी है। इसके अंतर्गत और भी 6-7 डैम हैं जो कि बने हुए हैं। तो उन डैमों को देख लेते हैं, कौन कौन से डैम बने हुए हैं इस पे। इसमें निर्मित बांध है। कौन कौन से बांध इसमें निर्मित है? तो थोड़ा विस्तार पूर्वक देख लेते हैं। किस कलर को लेते हैं? इसको उठा लेते हैं। तो पहला बांध जो हो गया आपका, पहले लिख लेते हैं कितने बांध हैं। मुख्य रूप से निर्मित बांध किस पे हैं? इस परियोजना पर। इस परियोजना के अंतर्गत मुख्य रूप से 7 बांध आते हैं। कितने बांध? 7 बांध। मुख्य रूप से 7 बांध आते हैं अंतर्गत। मुख्य रूप से 7 बांध आते हैं। कितने बांध? डैम। बांध को क्या कहते हैं इंग्लिश में? डैम। मुख्य रूप से 7 बांध आते हैं। आते हैं। अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन से वो डैम है। थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, डैम के नाम दे देगा आपको, उसके बाद बोलेगा ये डैम कहाँ स्थित है या किसके अंतर्गत, कौन से डैम के अंतर्गत आते हैं।
तो आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए इस चीज़ की। तो पहला आपका डैम हो गया तिलाया डैम। कौन सा डैम? तिलाया डैम। दूसरा हो गया आपका बाल पहाड़ी। तीसरा डैम आपका हो गया मैथान। चौथा डैम हो गया आपका कोनार, केनार होगा। पांचवा हो गया सोकारो। छठवां हो गया आपका एयर, एयर बोल सकते हैं इसको। और जो हमारा अंतिम कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, सातवां जो हो गया हमारा पंचेत। कितने हो गए डैम इसमें? 7 डैम हो गए। पहला हो गया आपका तिलैया, दूसरा बाल पहाड़ी, तीसरा मैथान, चौथा हो गया केनार, पांचवा हो गया सोकारो, छठवां हो गया एयर और सातवां हो गया आपका पंचेत। कितने डैम हो गए? 7 डैम कंप्लीट हो गए आपके। ये 7 डैम हो गए आपके जो इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो ये जो डैम है ना, ये डैम अमेरिका में एक डैम है, अमेरिका के एक नीली घाटी परियोजना है, उसके अंतर्गत उसके परिप्रेक्ष्य में, मतलब कि उसको एग्जाम्पल बना करके इस डैम को बनाया गया था। तो इसको कहाँ लिख दिया जाए? रुकिए थोड़ा, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। हो गया? दिख रहा है आपको ये सब? बिल्कुल सर, एकदम से दिख रहा है। तो क्या है अगला पॉइंट हमारा, अगला और अंतिम पॉइंट? ये परियोजना अमेरिका के टेनेसी नदी, अमेरिका के टेनेसी नदी परियोजना के नदी परियोजना के आधार पर निर्मित है। परियोजना के आधार पर निर्मित है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है आपका, पहला पॉइंट है स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना। ये पॉइंट आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पे सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के अंतर्गत स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना कौन सी है? आप क्या लगाएंगे? दामोदर घाटी नदी परियोजना। ये इसके अंतर्गत मुख्य रूप से आने वाले पॉइंट हो गए। अब देखते हैं अपनी अगली परियोजना को। अगली परियोजना हमारी क्या है? भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना। ये दोनों अलग अलग परियोजनाएं हैं। कैसे अलग अलग हैं? जो भाखड़ा बांध है आपका ना, भाखड़ा जो है ये पंजाब में है और जो आपका नांगल है ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक, ये दोनों अलग अलग हैं। जब आपको सारे स्टेट वाइज अभी लास्ट में वो करवाएंगे, स्टेट वाइज जब आपको डैम लिखाएंगे ना, तो दोनों को देखिएगा अलग अलग डैम है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इनको दोनों को एक साथ पढ़ा जाता है। अब ये रही आपकी सीमा, यहाँ पे आपका हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे पंजाब, यहाँ पे हो गया आपका नांगल, यहाँ पे हो गया भाखड़ा। तो भाखड़ा नांगल परियोजना, समझ गए आप लोग? इस प्रकार इसको बनाया गया है। क्या हो गया? भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट। इसके अंतर्गत जो मुख्य रूप से जरूरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो थोड़ा देख लेते हैं।
तो इम्पोर्टेंट चीज इसकी क्या है, ये प्रोजेक्ट जो है आपको पता है सिंधु घाटी, सिंधु नदी की सबसे अंतिम जो सहायक नदी है कौन सी है, सतलज नदी है, जो कि कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील से आपकी निकलती है। तो कहाँ से आती है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होते हुए ये नदी आती है और कहाँ चली जाती है, चली जाती है ये पाकिस्तान में। तो ये परियोजना कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश और पंजाब की संयुक्त परियोजना है और किस नदी पे स्थित है, सतलज नदी पे स्थित है। तो पहला पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, पंजाब व हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। पंजाब व हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की परियोजना है। परियोजना है जो कहाँ निर्मित है, सतलज नदी पर, जो सतलज नदी पर निर्मित है। जाका थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया, सतलज नदी पर निर्मित है। ये हो गया इसका पहला पॉइंट। कैसे हो गया, सतलज नदी जो है निकलती कहाँ से, आपके मानसरोवर झील से, और इसका उद्गम क्षेत्र कौन कौन सा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, और उसके बाद निकल जाती है आपकी पाकिस्तान की तरफ। तो किसके किसके है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की। नांगल जो है आएगा हिमाचल प्रदेश में और भाखड़ा जो आएगा पंजाब में आएगा। ये परियोजना जो है ना देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है, सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना। यह देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय परियोजना है। आपका जो टाइम जाता है ना, सबसे ज्यादा टाइम लिखने में जाता है। और कुछ समझाने में चला जाता है। तो यह देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा, यही एक पॉइंट एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है आपसे कि सबसे बड़ी, देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, भाखड़ा नांगल परियोजना। और स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, दामोदर घाटी परियोजना। आप लोग इस चीज को याद रखिएगा, भूलिएगा तो बिल्कुल नहीं। यह बांध विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, विश्व का सबसे ऊंचा। कौन सा बांध है, गुरुत्वीय बांध। ऊंचाई इसकी वो भी लिख लेते हैं, नहीं तो कभी कभी ऊंचाई पूछ लेता है ना। 226 मीटर है। कितनी है, 226 मीटर। इसको थोड़ा ब्रैकेट में कर देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये है कि कौन सा बांध, गुरुत्वीय बांध है। तो आप लोग क्या लगाएंगे, भाखड़ा नांगल बांध, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 226 मीटर है, और सब विश्व का, भारत का नहीं, विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है ये। उसके बाद आपको पता होगा गोविंद सागर एक झील है, वो इसके पीछे स्थित है। इसके पीछे कौन सी झील स्थित है, गोविंद सागर। जो कि कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में है। गोविंद सागर झील कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है, गोविंद सागर झील स्थित है। अब इसका अगला पॉइंट जो है कि इससे मतलब
इस परियोजना से कितने राज्यों को लाभ होता है, ये थोड़ा देखा जाए तो कितने राज्यों को लाभ होता है इससे। सबसे पहले होता है इस परियोजना से लाभ हर एक परियोजना का एक ही उद्देश्य होता है, सिंचाई, बाढ़ को नियंत्रित करना और जल विद्युत उत्पादित करना, तो सबका एक ही है। तो इसमें से जो होगा लाभ का अगर देखेंगे ना, तो किन राज्यों को लाभ हो रहा है सर्वाधिक, तो ये देखा जाएगा। तो सबसे पहले क्या है, पंजाब है। पंजाब और हिमाचल प्रदेश तो आपके रहेंगे ही, हिमाचल प्रदेश। तीसरा राज्य जो हो गया आपका हरियाणा हो गया। चौथा हो गया राजस्थान। वह अंतिम, सबसे अंतिम कौन सा हो जाएगा, दिल्ली। दिल्ली लाभ प्राप्त करते हैं। तो ये हो गया हमारा भाखड़ा नांगल परियोजना के अंतर्गत जो मुख्य रूप से जरूरी चीजें थी आप लोगों के सामने आ गई हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप ये है कि विश्व का एकमात्र सबसे सर्वाधिक गुरुत्वीय बांध जो है, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, भाखड़ा नांगल बांध। कितना ऊंचाई है, 226 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये भी सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, दामोदर घाटी परियोजना। अब देखते हैं अपनी अगली परियोजना के बारे में। अगली परियोजना जो है हमारी कौन सी है, तीसरी नंबर की, इसका नाम है रिहंद बांध परियोजना। रिहंद डैम प्रोजेक्ट, इसके बारे में जो जरूरी चीजें हैं उसको देख लेते हैं। यह दो राज्यों से के बीच की है, ये भी दो राज्यों के बीच में। और दो राज्य कौन कौन से हैं आपके, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। कौन कौन से, यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की राज्य की सीमा पे स्थित है। कहाँ पे, आप जानते हैं, ये रहा आपका उत्तर प्रदेश, ये आपका उत्तर प्रदेश हो गया। तो यहाँ पे ये स्थित है ना, इसकी स्थिति यहाँ पे है। इसके बाद क्या लग जाता है, ये इधर मध्य प्रदेश लग जाता है, नीचे यहाँ पे एमपी लग जाता है, ये आपका यूपी हो गया। और ये हो गया आपका ये आपका एमपी हो गया, और ये ऊपर यूपी हो गया। इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं जिससे आपको इसका लोकेशन पता चलता रहे कहाँ पे है। ये दिख रहा है आपको इस पूरी तरह से, बिल्कुल सर दिख रहा है। तो इसकी कलर चेंज कर देते हैं इसका, इस जगह पे है। ये जो रेड डॉट दिख रहा है आपको ना, ये इस बांध का लोकेशन है। कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। यह उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है, की सीमा पर। कौन सी नदी, रिहंद बांध है तो किस नदी पे होगा, रिहंद नदी पर, सीमा पर रिहंद नदी। या इसको एक और नदी, इसका नाम एक रेणुका नदी, इसको रेणुका नदी भी कहा जाता है। यह रेणुका नदी पर स्थित है।
रेणुका नदी में स्थित है। लोकेशन आप लोग देख लिए हैं। ये हमारे उत्तर प्रदेश का मैप है। पहली बार है इतना अच्छा मैप बना है हमारा उत्तर प्रदेश का हमसे, नहीं तो बनता ही नहीं था कभी। इसकी दूसरी लाइन क्या हो जाएगी, ये जो आपकी नदी है किस नदी की सहायक नदी है, रिहंद नदी। आपसे एग्जाम में पूछ लेगा रिहंद नदी किसकी सहायक नदी है, सोन नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, सोन नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, सोन नदी की सहायक नदी है। और इस बांध के पीछे एक झील स्थित है, कृत्रिम झील, मतलब कि भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक इसके पीछे स्थित है। इस आर्टिफिशियल लेक का नाम क्या है बताइए सब लोग। गोविंद बल्लभ पंत झील नाम है भैया उसका। इसके पीछे कौन सी झील स्थित है, गोविंद बल्लभ पंत झील। जब आपको लेक्स पढ़ाए थे ना तो सारी चीजें उस पर एक एक करके कवर करवाए थे। पंत झील जो क्या है, एक कृत्रिम झील है, आर्टिफिशियल लेक है, मानव निर्मित कृत्रिम झील स्थित है। इसके पीछे गोविंद बल्लभ पंत झील स्थित है। कौन सी झील स्थित है, गोविंद बल्लभ पंत झील। तो अगला पॉइंट हमारा क्या होगा, अगला पॉइंट जो होगा, अगर इसको देखें कि ये बना कब है। खैर ये चीज तो नहीं पूछता कब बना है, लेकिन फिर भी एग्जामिनर का मूड है, कभी इधर उधर हो गया तो पूछा जा सकता है भाई क्वेश्चन में कि इसका निर्माण कब हुआ, रिहंद सागर मतलब रिहंद बांध परियोजना का। इसका निर्माण 1962 में हुआ। 1962 में हुआ है। ये इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई जो कि जरूरी हैं। ये नदियां पूछ सकते हैं रिहंद बांध कहाँ पर स्थित है, रिहंद नदी इसके नाम से लोकेट हो रही है, इसीलिए वो रिहंद नदी ना पूछ करके पूछ लेगा रेणुका नदी कहाँ पे है, मतलब रेणुका नदी पे कौन सा बांध स्थित है। तो आप लोग इस नदी का नाम याद रखिएगा, इसको रेणुका नदी भी कहा जाता है। तो अब देखते हैं अपने अगले बांध को, कौन सा है, चौथा नंबर डैम। इसको क्या कहते हैं, हीराकुंड डैम। हीराकुंड परियोजना। अगर इसको लिखेंगे हीराकुंड नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना तो कितना लंबा नाम हो जाएगा, बस आपको समझ में आ जाए चीजें उतना रखिए, बस हो गया। हीराकुंड, हीराकुंड प्रोजेक्ट। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। हीराकुंड जो है ना कहाँ स्थित है, उड़ीसा में। उड़ीसा कहाँ पे है आपका, सर आपने अच्छे से बता रखा है, जब आपने नदी पढ़ाया था तो उड़ीसा आपका ये रहा, यहाँ पे उड़ीसा स्थित है। कुछ ज़्यादा नीचे आ गए हम लोग, ये यहाँ पे उड़ीसा स्थित है। यहाँ पे निकलती हमारी महानदी, महानदी पे ये डैम स्थित है। कहाँ पे, महानदी पे। कौन सी नदी है, महानदी। महानदी पे ये डैम स्थित है। तो महानदी कहाँ स्थित है, पूर्वी घाट में स्थित है। महानदी का मुहाना कहाँ पे है, बे ऑफ बंगाल में है। एक एक चीज आप याद रखिएगा।
कहाँ पे है? उड़ीसा के, उड़ीसा की एक नदी है, क्या नदी है, नाम है उसका? महानदी नाम है ना। उड़ीसा के संबलपुर में जिला है एक, संबलपुर। उड़ीसा के संबलपुर में महानदी में निर्मित है ये। महानदी पर निर्मित है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं जानने के लिए, बस 2-4 टॉपिक हैं। जरूरी क्यों हो जाता है ये? क्योंकि ये जो बांध है ना, ये बांध संसार का सबसे लंबा और सबसे बड़ा बांध है। सभी मतलब विश्व में सबसे लंबा और सबसे बड़ा बांध है। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध। संसार का सबसे लंबा और सबसे बड़ा बांध है। इससे बड़ा बांध विश्व में कहीं नहीं है। लंबा व बड़ा बांध, बस यही एक लाइन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी लाइन? ये लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी लाइन क्या है? संसार का सबसे लंबा व सबसे बड़ा बांध है ये। तो सर लंबा तो बता दिए, लेकिन लंबाई कौन बताएगा? अरे हम ही बता रहे हैं। इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई लगभग 26 किलोमीटर की है। सोचिए कितना लंबा है। 26 किलोमीटर का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? लगभग 26 भी अगर आता है ना तो आप टिक कर सकते हैं, क्योंकि 25.8 किलोमीटर है। मात्र 200 मीटर की कमी है, नहीं तो 1 किलोमीटर पूरा हो जाता। तो ये हो गई हमारी हीराकुंड परियोजना, जिसके अंतर्गत सबसे मुख्य बात जो है, संसार का सबसे लंबा व सबसे बड़ा बांध है। इससे इसकी लंबाई पूछ सकता है, इसीलिए लंबाई इसकी लिखवा दी है। भाई इंपॉर्टेंस इसकी किसकी वजह से? लंबाई की वजह से, तो लंबाई इसकी लिखवा दी है। अगला पॉइंट अपना, इसके बाद आता है हमारा गंडक परियोजना। ये कौन सी नंबर थी? 5वां नंबर था। चौथा नंबर था, ये हो जाएगा 5वां नंबर। कौन सी हो जाएगी? गंडक परियोजना। गंडक प्रोजेक्ट ज्यादातर नदियों के नाम पर ही परियोजनाओं के नाम है, लेकिन जो मुख्य रूप से परियोजनाएं हैं, जो एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से ज़्यादा जरूरी है, आपके एग्जाम में उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे नोट करवाते जा रहे हैं। बाकियों को सबको एक चार्ट के द्वारा आप लोगों को चार्ट पे दिखा दिया जाएगा। नदी कौन सी है, बांध कौन सी है और कौन से स्टेट में पड़ती है, वो सारी चीज़ें लिखवा दी जाएंगी। तो ये जो परियोजना है ना, ये परियोजना आपकी कहाँ पे है? यहाँ से आएंगे, ये आपका उत्तराखंड हो गया। ये आपका उत्तर प्रदेश वाला एरिया हो गया। तो इसको क्यों बना दिए गुरुजी? अरे भैया इसको बता रहे हैं क्यों बना दिए हैं। ये हमसे नहीं बन पाता, तो इसको इतना ही रखते हैं। हमको पूर्वी विभाग दिखाना है, सिर्फ इतना ही रखते हैं। ये परियोजना जो है ना आपकी, ये स्टार्ट होती है, ये हमारा उत्तर प्रदेश हो गया। यहाँ पे हो गया हमारा बिहार। बिहार का मैप हमको याद है नहीं, तो बस ऐसे ही बना देते हैं। ये आपका बिहार हो गया। ये परियोजना स्थित है यहाँ पे, जो ग्रीन वाला है आपका। इससे जो है ना, क्योंकि सॉरी कलम गिर गई हमारी। यहाँ पे एक और है। यहाँ पे क्या है आपको पता है? ये क्या है?
जी सर बिल्कुल पता है, ये है नेपाल, ये हो गया आपका यूपी, और ये हो गया आपका बिहार। तो इस परियोजना से नेपाल को भी लाभ होता है, इसलिए इसको थोड़ा आपको मैप पे बना के दिखा रहे हैं। ये किसकी परियोजना है? उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। उत्तर प्रदेश और बिहार की क्या है? ये जो है परियोजना आपकी उत्तर प्रदेश व बिहार की संयुक्त परियोजना है। बिहार की संयुक्त परियोजना। मैप के पास आपके आगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैप आपका नीचे है, इसको इरेज ही कर देते हैं, जहां से काम है उतना दिखे बस। उत्तर प्रदेश और बिहार की क्या संयुक्त परियोजना है ये, इससे नेपाल को भी कुछ लाभ प्राप्त होता है, इससे नेपाल को भी कुछ लाभ प्राप्त होता है। किसको लाभ प्राप्त होता है? नेपाल को। नेपाल कहाँ है आपका? वो जो आपका पिंक कलर वाला एरिया दिख रहा है। इसमें क्या हुआ था कि 4 दिसंबर 1959 को, 4 दिसंबर 1959 को 59 को एक समझौता हुआ था। किसके किसके बीच? भारत सरकार और नेपाल के बीच समझौता हुआ था, जिसके आधार पर ये जल का पानी वहां पे दिया जा रहा है। 4 दिसंबर 1959 को भारत व नेपाल सरकार के बीच समझौता हुआ था। नेपाल सरकार के बीच कौन सी परियोजना है? गंडक परियोजना। तो समझौता कौन सा होगा? गंडक। और किस परिप्रेक्ष्य में किया गया था? सिंचाई के परिप्रेक्ष्य में किया गया था। सरकार के बीच गंडक सिंचाई व विद्युत उत्पादन, विद्युत उत्पादन के लिए समझौता हुआ था, को लेकर समझौता हुआ था। किसको लेकर के? सिंचाई व विद्युत उत्पादन को लेकर के समझौता हुआ था। किसके किसके बीच? भारत व सरकार, नेपाल सरकार के बीच। भारत व नेपाल सरकार के बीच हुआ था। कब हुआ था? 4 दिसंबर 1959 को हुआ था। तो अगला पॉइंट जो है हमारा 59 में तो हुआ था, लेकिन इसकी शुरुआत जो हुई थी ना इस डैम की 1961 में हुई थी। इस डैम की शुरुआत, इस परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी। तो ये हो गई हमारी गंडक परियोजना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसके बीच इसको नेपाल, इस परियोजना से नेपाल को भी लाभ प्राप्त होता है,
किस वजह से? उसको सिंचाई व विद्युत उत्पादन को लेकर के जो एक समझौता हुआ था। कब हुआ था? 4 दिसंबर 1959 को हुआ था। तो ये हो गई हमारी 5वीं परियोजना, गंडक परियोजना। अब आते हैं अपने 6वीं परियोजना पर, जिसमें मैप आपको स्पष्ट दिख रहा है ना। उत्तर प्रदेश, बिहार, बिहार ये रहा आपका, यस सर। उसके बाद नेपाल, यहाँ से बिहार से फिर पश्चिम बंगाल की सीमा रेखा लग जाएगी। स्पष्ट दिख रहा है ना आपको सारी चीजें? बिल्कुल सर। अब है हमारी अगली परियोजना। अगली परियोजना जो है हमारी 6वीं नंबर की, कोसी परियोजना। इंग्लिश क्या होगी? कोसी प्रोजेक्ट। इसके बारे में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बातें नहीं हैं। ये है, ये भी किसके साथ है? नेपाल सरकार की, मतलब कि नेपाल और भारत। भारत में कहाँ? बिहार। भारत में बिहार नदी, मतलब सॉरी बिहार राज्य में। भारत कहाँ पे? बिहार। यहाँ पे यूपी नहीं है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश नहीं है, वह नेपाल सरकार के बीच नेपाल सरकार की संयुक्त परियोजना। गंडक में क्या था? गंडक में यूपी भी था, इसमें यूपी नहीं है, इसमें मात्र बिहार और नेपाल ही है। जी सर। तो ये जो कोसी नदी है ना, आपको इसको बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा बाढ़ आती है, इतनी ज्यादा बाढ़ आती है ना कि पूरा बिहार, उत्तरी बिहार को बर्बाद कर देता है एकदम से। ये एकदम विनाशकारी होती है। इसको, यह किस पे है? कोसी नदी पे है। कोसी नदी पर है। उसके बाद इस नदी को क्या कहते हैं? बंगाल का शोक कहते हैं, सॉरी बिहार का शोक, उत्तरी बिहार का शोक। इस पे बहुत बाढ़ आती है। इस नदी को उत्तरी बिहार, यानी कि बिहार का, बिहार भी बोल सकते हैं। आपके एग्जाम में बिहार बोलेगा तो आप बिहार का शोक अगर पूछेगा तो क्या लगाएंगे? कोसी नदी लगाएंगे। शोक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बहुत बाढ़ आती है, एकदम तहस नहस कर देती है, पूरा सब बराबर कर देती है, इतना बाढ़ आती है। तो इसमें बाढ़ आती है, इसके बाढ़ आने की वजह से ही इस पे बनाया गया है कोसी परियोजना। किस लिए? बाढ़ के नियंत्रण के लिए। मुख्य उद्देश्य इसका क्या होगा? अब बाढ़ आती है तो बाढ़ नियंत्रण के लिए, किसके लिए? बाढ़ नियंत्रण, विद्युत उत्पादन आदि के लिए। मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? बाढ़ नियंत्रण और विद्युत उत्पादन। आपको पता है इस नदी को बिहार का शोक कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत अधिक बाढ़ आती है, जिसके कारण इस पे फिर बनाया गया कोसी परियोजना, कोसी बांध बनाया गया, जिसके कारण इस पे, इसके बांध पे नियंत्रण पाया जा सके। लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ओवरफ्लो हो जाता है बांध। अब आते हैं अपने अगले नंबर पे। अगला नंबर हमारा क्या है? 7वां नंबर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये परियोजना इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है इसका?
इंदिरा गांधी नहर परियोजना, या इसको बोला जाता है राजस्थान नहर। नहर परियोजना। क्या होगा इसको? इंदिरा गांधी प्रोजेक्ट इसको बोला जा सकता है। तो इंग्लिश काफी ज्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए नहीं लिखते इसको, बस पॉइंट वाइज देखते चलते हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। आपको जब नदियां पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे सर नदियों में? अरे भैया पढ़ा रहे थे कि जब सिंधु नदी तंत्र आपको पढ़ा रहे थे तो वहां पे देखा गया था कि भारत सिंधु नदी की जो सहायक नदी है उनमें सबसे लास्ट की जो दो नदियां हैं, ब्यास और सतलज, ब्यास आकर के तो फिर सतलज में जाके मिल जाती है। तो वही सतलज और ब्यास जहाँ पे मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं? हरीके बांध, हरीके बैराज, जो कहाँ पे है? पंजाब वाले क्षेत्र पे है। वहीं से कौन सी नहर निकलती है? इंदिरा गांधी नहर निकलती है। तो सर बताइए फिर। बिल्कुल बता रहे हैं। ये हो गई आपकी मानसरोवर झील, हिमाचल प्रदेश से पंजाब की तरफ आते हुए हो गई आपकी सतलज नदी। कौन सी नदी? सतलज नदी। और यहाँ पे आके मिलती है कहाँ पे मिला दें इसको? यहाँ पे मिला देते हैं ब्यास नदी। ये हो गई आपकी ब्यास नदी। यहीं पे स्थित है हरीके बैराज, ये पिंक कलर का हरीके बैराज स्थित है। दिख रहा है आपको? बिल्कुल सर। यहीं से फिर निकलती है आपकी इंदिरा गांधी नहर। कौन सी नहर? इंदिरा गांधी नहर। ये हो गई आपकी इंदिरा गांधी नहर। सारी चीजें आपको मैप पे दिखा दी गई हैं। तो अब इसके बारे में थोड़ा कुछ लिख लेते हैं। यह विश्व की क्या है? सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। संपूर्ण विश्व की, भारत वर्ष की नहीं, संपूर्ण विश्व की है। संसार की ना, संसार की सबसे लंबी नहर। लंबी नहर। सर इसकी लंबाई कितनी होगी? इसकी लंबाई जो है आपकी 650, हाँ शायद 650 किलोमीटर है, 650 किलोमीटर है। और इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 1983 से। संसार की सबसे लंबी नहर है। इसकी शुरुआत नीचे लिख देते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1983 में हुई थी। जी सर, ये तो इसकी शुरुआत हो गई। अब इसका उद्गम देख लेते हैं, कहाँ से है? सतलज व ब्यास के संगम। कहाँ हो रहा है संगम? हरीके बैराज में हो रहा है। देख रहे हैं आप लोग, कहाँ हो रहा है? सतलज और ब्यास के संगम पर पंजाब में स्थित है क्या? हरीके बैराज। वहां पे इसका उद्गम होता है, वहां से उद्गम सतलज एवं ब्यास के संगम। सतलज एवं ब्यास के संगम पर
कहाँ हो रहा है संगम? पंजाब में। पंजाब में क्या स्थित है? हरीके बैराज स्थित है। पंजाब में हरीके बैराज से इस लाइन को, इस मतलब इस मैप को उठा करके हम पूरा यहाँ पे रख दिए हैं इस लाइन पे। सतलज और ब्यास के संगम पे कहाँ हो रहा है? पंजाब वाले क्षेत्र में। पंजाब कहाँ पे? मतलब पंजाब में कौन सा है? हरीके बैराज है, वहीं से ये इंदिरा गांधी नहर आपकी निकल रही है। ओके सर। इससे जो लाभ प्राप्त होता है इस नहर से, किसको किसको लाभ प्राप्त होता है वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले कहाँ से निकल रही है? पंजाब से निकल रही है ना? पंजाब से निकल रही, तो पंजाब से लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। वहीं पे है उत्तर पश्चिम राजस्थान। पंजाब, उत्तर पश्चिम राजस्थान। राजस्थान वाले क्षेत्र को अधिक लाभ प्राप्त होता है, उसी में है बीकानेर। क्या है? बीकानेर है। और जैसलमेर जिलों को लाभ प्राप्त होता है। जिलों को लाभ प्राप्त होता है। ये हो गई हमारी इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? संसार की सबसे लंबी नहर है। और अगर ये भी पूछे संसार की सबसे लंबी कृत्रिम नहर, तो यही होगी, इंदिरा गांधी नहर ही होगी। आपको मैप के थ्रू एक एक चीज दिखा दिया गया। मैप आपके बगल में एकदम बना हुआ है। मैप को पैक कर देते हैं एक ब्रैकेट में, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो जरा सी भी। ये आपका मैप हो गया, जिसके अंतर्गत सब चीज लिखी हुई है। अब इसके बाद देख लेते हैं, ज्यादा कुछ बचा नहीं है, एक दो परियोजनाएं और बची हुई हैं। तो जो हमारी 8वीं परियोजना है कौन सी है? नागार्जुन परियोजना। क्या है? नागार्जुन परियोजना। नागार्जुन प्रोजेक्ट। इसके बारे में एक दो, ज्यादा नहीं, एक ही दो मुख्य बातें। ये कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश में इसकी अवस्थिति है। अब भाई उत्तर भारत की इतनी सारी पढ़ लिए, तो एक दो थोड़ा दक्षिण भारत की भी देख लेते हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो फिर दक्षिण भारत बोलेगा कि आप हमारे बारे में नहीं पढ़ा रहे हैं। नागार्जुन परियोजना कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश पर स्थित है। आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश में कहाँ बता रहे हैं? कहाँ? बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं रखेंगे बिल्कुल भी। आप मैप देखेंगे, सारी चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाएं। आंध्र प्रदेश कहाँ स्थित है सर? आंध्र प्रदेश ये रहा आपका, ये रहा आपका आंध्र प्रदेश। तो यहाँ से आपको जब नदियाँ पढ़ा रहे थे तो आपको स्पष्ट होगा, एक नदी निकलती है। क्या है? कृष्णा नदी। कौन सी नदी? कृष्णा नदी। बस इसी नदी पे स्थित है ये परियोजना। किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर स्थित है। कहाँ पे सर? लोकेट कर दीजिए। बिल्कुल ठीक, कृष्णा नदी पे स्थित है।
कृष्णा नदी का मुहाना किधर है? पूर्वी घाट में। पूर्वी घाट में कृष्णा नदी का मुहाना है और गिरती कहाँ पे है? बे ऑफ बंगाल में। ये जो नागार्जुन सागर नाम रखा गया इसका ना, बौद्ध धर्म में एक संत थे जिनका नाम था नागार्जुन। उन्हीं के नाम के आधार पर इनका इस नहर का मतलब इस परियोजना का नाम रखा गया। क्या था? बौद्ध विद्वान या संत। किनके नाम पर? नागार्जुन के नाम पर। नाम पर इसका नामकरण हुआ। क्या हुआ है? इसका नामकरण हुआ है। ये हो गई। अब इसके बाद एक और परियोजना देख लेते हैं, खत्म करते हैं फिर परियोजना को। टाइम जो है हमारा निकलता जा रहा है। कौन सी है? तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी किन दो नदियों से मिलके बनी है? तुंग और भद्रा, दो नदियों से मिलके ये नदी बनी है। तुंगभद्रा परियोजना। आएगा तो नहीं रास्ते में? ये इंग्लिश नहीं लिखते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं, काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, वहाँ तक पहुँच जाएगा भी, मैप पे आपके दिक्कत करेगा। अभी इसको भी हटा के थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। चलो बाबू ऊपर आ जाओ। ये रहा, लोकेट हो गया। तुंगभद्रा परियोजना, ये परियोजना जो है ना दक्षिण भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। दक्षिण भारत की। उत्तर भारत की सबसे बड़ी कौन सी है? आपको पढ़ चुके हैं, पढ़ाया गया है। तुंगभद्रा नदी मतलब तुंगभद्रा परियोजना जो है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। बिल्कुल सर। उत्तर भारत की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? अरे सर अभी आप बताए थे कुछ 20-25 मिनट पहले या आधा घंटे पहले, जिसका नाम था भाखड़ नांगल परियोजना, जो कहाँ थी? पंजाब और हिमाचल प्रदेश में थी। तुंगभद्रा नदी क्या है? मतलब तुंगभद्रा क्या है? आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश ये रहा और कर्नाटक आपका ये रहा। कर्नाटक यहाँ पे है, ये वाला कर्नाटक वाला एरिया है। तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। जो आपकी कृष्णा नदी आती है ना, उसी पे स्थित है ये भी परियोजना। तुंगभद्रा परियोजना क्या है? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। कौन सी परियोजना है? संयुक्त परियोजना है कि संयुक्त परियोजना है। जो किसमें स्थित है? कृष्णा नदी पर है। आगे नीचे लिख देते हैं, यह कृष्णा नदी पर है, निर्मित है। और इसका तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी परियोजना है ये। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी परियोजना। सबसे बड़ी परियोजना है। तो ये हो गई मुख्य रूप से डिटेल्ड वाइज जो आपकी परियोजनाएं थी, वो सारी परियोजनाएं यहाँ पे आ गई हैं। अब जो पढ़ेंगे आगे उनको पढ़ेंगे चार्ट के थ्रू। मतलब एक चार्ट रहेगा जिसपे एक तरफ रहेगा स्टेट, दूसरी बीच में रहेगा परियोजनाएं और सबसे लास्ट में क्या रहेगा? नदियाँ। मतलब कौन सी परियोजना किस नदी पे स्थित है। तो डिटेल्ड वाइज हमने इतनी सारी परियोजनाएं देख ली, 9 परियोजनाएं। उसके बाद जो लास्ट में हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे?
उसमें देखेंगे कि वन लाइनर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं ना, वो सब चीज़ें देखेंगे। तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इसके कल एक नए पार्ट मतलब कि सेकंड पार्ट के साथ, क्योंकि अगर एक साथ बनाएंगे क्लास को लेंगे तो काफ़ी लंबी क्लास हो जाएगी। तो चलिए ख़त्म करते हैं आज की क्लास और मिलते हैं कल इसके सेकंड सेशन के साथ। नमस्कार।